दोस्तों सीआईएसएफ के एचसीएम और एएसआई के फिजिकल और इसके स्किल टेस्ट को होने के बाद आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन सभी के बाद सबसे आखिर में आपका इसका परीक्षा होती है, इसका एग्ज़ाम होता है। तो आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। यानी कि इसके में कितने सवाल आते हैं, कितना आपको टाइम दिया जाता है, कौन कौन से आपके इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पर होता है और इसमें आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये सभी सवाल आपके मन में होते हैं, तो इन सभी के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं आपको इन सभी के जवाब बताऊंगा और बताऊंगा कि आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप सीआईएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीआईएसएफ और बाकी भर्तियों से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 100 नंबर के रहते हैं और इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पर करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें रहेगा। इन सभी को करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो ये आप बिल्कुल ही ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेबस की, कि इसमें क्या-क्या सिलेबस आपका आता है। तो इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस का होता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज का होता है, तीसरा आपका यहाँ पर एरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स का होता है और चौथा आपका यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी। आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसका आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इन चारों सब्जेक्ट से आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, जिनके आपको 25 नंबर दिए जाते हैं और टोटल इस तरह से आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर 120 मिनट यानी कि टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो ये आपका पूरा इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस रहता है। आपको पता लग गया होगा कि इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब यदि बात करूँ मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो साथियों इसमें आपकी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर आपकी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो आपके एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा, यानी कि जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, वो रहेगा आपका 12th लेवल का। 12वीं तक के आपके क्वेश्चन आएंगे, 12वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 12वीं से ऊपर लेवल के आपके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि इसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए कितने नंबरों की ज़रूरत रहती है, तो साथियों आप इसके सिलेक्शन को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया अलग रहता है। तो यदि आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 35% नंबर लाने होते हैं। अगर आप 35% नंबर ले आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पर इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। और यदि आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 33 नंबर लाने होंगे, यानी कि 33% आपको परसेंटेज यहाँ पर लेकर आनी है, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और ये जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपके सेलेक्टेड मार्क्स नहीं होते हैं। अगर आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें शुरू के ऊपर के कैंडिडेट्स निकाल लिए जाते हैं, जितने भी आपके इसमें वैकेंसीज़ होती हैं। यानी कि मान लीजिए आपके इसमें 4000 वैकेंसी हैं, टोटल आपकी यहाँ पर 4000 वैकेंसी रखी गई हैं। तो ऊपर के जितने भी 4000 कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ऊपर के जितने भी आपकी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर के कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो साथियों इस तरह से आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रहेगा। मैंने आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, कंप्लीट जानकारी दे दी है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस में क्या क्या आता है और कितने नंबर आपको इसमें लाने होते हैं। अगर इससे संबंधित आपका और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको सभी के रिप्लाई दे देंगे।
तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सभी सवाल लिखिए, डाउट्स लिखिए, हम आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।